बारिश की रात थी। लाहौर के पास एक पुराना इलाका काला बाग। लोग कहते हैं वहाँ एक मकान है जो 25 साल से बंद पड़ा है। न कोई उसे खरीदता है, न वहाँ रहने की हिम्मत करता है। कहते हैं जो भी उस घर में गया वापस आया तो इंसान नहीं रहा। अली रजा, उम्र 32 साल, एक रियल एस्टेट एजेंट था, जिद्दी और बेखौफ। वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसे खबर मिली कि वही काला मकान बिक्री के लिए लगा है। कीमत बहुत कम थी, लेकिन एक अजीब शर्त थी, घर को देखने वाला रात में ही जा सकता है। अली मुस्कुराया। मैं डरता नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। रात के 11 बजे अली अपनी कार लेकर उस सुनसान गली में पहुंचा। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में गीलेपन और कुछ जले हुए जैसी गंध थी। आसपास सन्नाटा था, बस कभी कभी बिजली की चमक से मकान का चेहरा दिखता। मकान के दरवाजे पर मोटा जंग लगा हुआ था, जैसे बरसों किसी ने खोला ना हो। अली ने दरवाजे को धक्का दिया। एक कर्कश चरमराहट की आवाज आई और अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। अली के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, पर उसने खुद से कहा, पुराने घरों में ऐसा ही होता है। वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे की दीवारें काली पड़ी थीं, छत से पानी टपक रहा था। अचानक सीढ़ियों के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। अली ने टॉर्च उठाई, पर सीढ़ियां खाली थीं। फिर भी छत से किसी की धीमी सांसें उतरती सुनाई थी। घर के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन अजीब बात यह थी, जहां अली की टॉर्च की रोशनी पड़ती, कुछ हिस्से तो चमक उठते, मगर कुछ कोनों पर रोशनी का कोई असर ही नहीं होता था, जैसे वहां अंधेरा जिंदा हो। अली ऊपर की मंजिल पर जाने लगा। सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी टूटी हुई थी। उसने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। देखो दोस्तों, ये घर बुरा नहीं है, बस थोड़ा पुराना है, मरम्मत की जरूरत है। रिकॉर्डिंग के बीच अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ हिला। अली ने झट से देखा। दीवार के पास एक साया हरकत में था। उसने टॉर्च उस दिशा में मारी, मगर वहां कुछ नहीं था, बस सीलन और सन्नाटा। अली ने वीडियो वापस चलाया। दिल धड़क उठा। साया अब भी वीडियो में था। वो किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था, चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक तैरती हुई परछाई, जैसे उसके पैर जमीन से ऊपर हो। अली की सांसें तेज होने लगी। उसने वीडियो बंद किया और चारों ओर देखा। कमरा अब और भी ठंडा लगने लगा था। दीवार पर नमी की जगह अब कुछ लाल दाग दिखाई दे रहे थे, और तभी ऊपर से आवाज आई, नीचे मत देखो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी, जिस पर एक काली फाइल आधी मिट्टी में दबी पड़ी थी। अली ने धूल झाड़ी, फाइल खोली। अंदर एक कागज था, जिस पर खून जैसे निशानों से लिखा था, जो इस मकान को स्वीकार करेगा वो अपने शरीर को रहने देगा और अपनी आत्मा को हमारे हवाले करेगा। नीचे एक साइन था, हसन रजा। अली के हाथ से फाइल गिर गई। ये उसके पिता का नाम था, पर उसके पिता तो 15 साल पहले मर चुके थे, और उन्होंने कभी नहीं बताया था कि उनका कोई घर काला बाग में है। अचानक ऊपर से कदमों की धीमी आवाज आने लगी। हर कदम भारी, धीमा और लंगड़ाता हुआ। अली ने टॉर्च ऊपर मारी। सीढ़ियों पर कोई खड़ा था, एक लंबी काली चादर में लिपटा, चेहरा पूरी तरह अंधेरे में ढका हुआ। अली ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? सन्नाटा, सिर्फ हवा का एक झोंका और लकड़ी के चरमराने की आवाज। फिर वो साया धीरे धीरे सिर उठाता है और उसकी आंखें लाल चमक उठती हैं। कमरे में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजती है, मुआहिदा पूरा करो बेटे। अली पीछे हटने की कोशिश करता है,
मगर उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवार पर वही लाइन फिर उभरती है, रहने दो शरीर, ले लो आत्मा। अली भागते हुए बेसमेंट की तरफ गया। वहां की दीवारें बोसियां और गंदी और मानव हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे। एक लोहे का दरवाजा था जिस पर जंजीरें लटकी हुई थी। दरवाजा आधा खुला था। अली ने धीरे से अंदर झांका। एक पुरानी कुर्सी पर किसी की लाश बैठी थी, हाथों में कलम और सामने मेज पर कागज रखा था। लाश के चेहरे पर सड़न के बावजूद कुछ पहचान थी, यह उसके पिता थे। अली डर से पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जंजीरें झूलने लगी। अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता ने जिन्हों से समझौता किया था। आवाज जारी रही। एक कातिल के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अब वह कातिल तुम में प्रवेश करेगा और तुम वही करोगे जो वह चाहता है। अली की रूह कांप रही थी। अचानक किसी ने अली की गर्दन के पीछे हाथ रखा, सर्द, कठोर और जहरीला। अली की सांसें रुकने लगीं। अंधेरे में केवल फुसफुसाहट गूंज रही थी, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह पुलिस को सूचना मिली, काला बाग के पुराने मकान से चीखों की आवाजें आईं। पुलिस वाले तुरंत मकान की ओर रवाना हुए। पुलिस वहां पहुंची तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने वही फाइल रखी थी जिस पर नए दस्तखत चमक रहे थे। अली रजा। एक पुलिस वाले ने पूछा, यह कौन है? दूसरे ने जवाब दिया, यह वही रियल एस्टेट एजेंट है जो मकान देखने आया था। पुलिस जब वहां से चली गई तो मकान के दरवाजे पर अचानक एक साया उभरा। साया चादर में लिपटा, सियाह चेहरा, वही जो कल रात देखा गया था। साया धीरे से मुस्कुराया, फुसफुसाहट में कहा, अब मकान खाली नहीं रहा। कहते हैं काले मकान का बोर्ड आज भी वहीं टंगा है। जब कोई नया खरीदार आता है तो एजेंट खुद उसे घर दिखाने जाता है, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल अली रजा जैसा। लोग नहीं जानते कि अब वो अली नहीं बल्कि वो कातिल है जिसकी रूह को उस मकान ने चुन लिया था।